कि हम जानते हैं भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन जहां हम आज़ाद हुए थे वहीं ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनी ने मिलकर अपना पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग कर ली थी। हमारी आज़ादी से लगभग एक साल पहले 1946 में उन्होंने बेल X-1 नाम की पहली सुपरसोनिक फ्लाइट एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया था, लेकिन यह सुपरसोनिक स्पीड पर नहीं पहुंचा था। उसे 14 अक्टूबर 1947 में चक ईगर नाम के पायलट ने 1.06 मैक की स्पीड पर उड़ाकर उसे पहली बार सुपरसोनिक की कैटेगरी में डाला था। बेल X-1 दुनिया की पहली फर्स्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट मानी जाती है। अब सोचिए, जहां फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर दुनिया का पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट उड़ा चुके थे, वहीं हम मुश्किल से अंडर लाइसेंस सिर्फ ट्रेनर विमान ही बना रहे थे, जैसे कि हाल ST-2। इस विमान को हम 1947 से 1953 तक बना चुके थे एज ए ट्रेनर विमान। ये हमारा पहला यानी हाल का पहला डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस्ड विमान था, जिसे हाल ने खुद डिज़ाइन किया था और खुद इसे बनाया था बिना किसी बाहरी विदेशी सहायता के। हालांकि यह सिर्फ एक ट्रेनर विमान था, इसे युद्ध में उपयोग नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ नए पायलटों को सिखाने के लिए, उसे ट्रेन करने के लिए ही यूज किया जाता था। अभी आपके मन में एक कंफ्यूजन होगा, हाल ST-2 ये हाल क्या है? यह हाल एक्चुअली में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। इसी को शॉर्ट में हाल HAL कहा जाता है। असल में इसका पुराना नाम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड था। इसकी स्थापना श्री बालाचंद हीराचंद ने मैसूर गवर्नमेंट के साथ मिलकर 23 दिसंबर 1940 में की थी। बाद में इसे हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड दोनों को मिलाकर 1 अक्टूबर 1964 को दोनों को मिलाकर इसे नाम दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम अभी हाल कहते हैं, HAL हाल। अब चूंकि हमने ये तो जान लिया कि हाल ने अपना पहला डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस्ड एयरक्राफ्ट बना लिया था, भले ही वह ट्रेनर था, लेकिन यह पहला भारत का स्वदेशी डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस्ड एयरक्राफ्ट था। हालांकि उस समय के हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि हम अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनाएंगे जो कि सुपरसोनिक स्पीड से उड़ेगा। उनके अनुसार भारत का अगर स्वदेशी एयरक्राफ्ट बना लेता है तो यह भारत के एरोनॉटिक्स इंडस्ट्रीज में एक माइलस्टोन को पार करने जैसा होगा। लेकिन भारत के पास सिर्फ एक ट्रेनर विमान को बनाने के ही अनुभव था। उन्होंने इंग्लैंड की कूट टैंक कंपनी के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव की शुरुआत की। उन्होंने सोचा कि हम अपना पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनाएंगे जो कि होगा हाल HF-24 मारूत, जिसे स्पिरिट ऑफ टेम्पेस्ट भी कहा जाता है। इसे बनाने में कई दिक्कतों का सामना हुआ। इसके कभी इंजन सही से नहीं लग पाए। हालांकि इसे कूट टैंक ने और भारतीय एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे सुपरसोनिक की स्पीड से उड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन सही इंजन नहीं मिलने के कारण यह कभी सुपरसोनिक की स्पीड से उड़ ही नहीं पाया। और चूंकि इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्च था, इसके रखरखाव में काफ़ी ज़्यादा खर्च था, और यह हमें डिजायर अचीवमेंट दिला नहीं रहा था। मतलब जो हम चाहते थे सुपरसोनिक स्पीड से उड़ना, उस तक हमें पहुंचा नहीं रहा था। इसीलिए इसे 1990 में रिटायर कर दिया गया। इसके बारे में HF-24 के बारे में हम अगले वीडियो में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और हम चूँकि एक चीज़ बताना भूल गए थे, हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि दुनिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट F-100 सुपर सबवे था, जिसे अमेरिका ने डिज़ाइन किया, डेवलप किया था। इसकी पहली सफल फ्लाइट 25 मई 1993 को की गई थी और इसे 27 सितंबर 1954 में सेना में शामिल कर लिया गया था। इसे दुनिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट कहा जाता है। अब एक चीज़ आपको कंफ्यूज करेगा कि सुपरसोनिक तो बेल X था। आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि दुनिया का पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ा वह था बेल X-1। वह कोई फाइटर जेट नहीं था, लेकिन फाइटर जेट जो आर्मी ने यूज किया वह था F-100 सुपर सबवे, जिसे नॉर्थ अमेरिकन F-100 सुपर सबवे कहा जाता है। इसे
1953 में पहला बार सफल परीक्षण किया गया था और 27 सितंबर 1954 को इसे सेना में शामिल कर लिया गया था। अब सोचिए, जहां दुनिया अपने सुपरसोनिक फाइटर जेट का सफल परीक्षण कर उसे अपने सेना में शामिल कर गई है, वहीं भारत ने अपने पहले एयरक्राफ्ट को बनाने की तैयारी की थी, वह भी बिना किसी अनुभव, सिर्फ ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाने के अनुभव की। हालांकि उससे पहले भी हाल कई सारे अंडर लाइसेंस एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स बना चुका था, जैसे कि हॉकआई, MiG-21 एट्सेट्रा सब अंडर लाइसेंस बना चुका था, लेकिन यह विदेशी तकनीक से था। इस बार भारत को एक अलग चुनौती थी, क्योंकि उसे अपने नए फाइटर जेट को खुद डिज़ाइन करना था, खुद डेवलप करना था। चूँकि ट्रेनर एयरक्राफ्ट को बनाने में उतनी ज़्यादा मेहनत थी, लेकिन फाइटर जेट को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा था, इसे बनाने में काफ़ी समय लगा था, इसमें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। SF-24 मारुत को बनाने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास काफ़ी अनुभव हो गया था फाइटर जेट्स को बनाने के में, और इसी अनुभव के साथ उन्होंने बनाया हाल LCA तेजस। LCA तेजस में LCA का मतलब होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि यह एक हल्का युद्धक विमान है। इस सीरीज में 2 फाइटर जेट्स है, पहला मार्क 1 एंड मार्क 2। मार्क 2 अभी डेवलपमेंट में है, मार्क 1 बनकर तैयार हो गया। मार्क 1 में भी 2 वेरिएंट्स है, पहला एक एयरफोर्स के लिए और दूसरा नेवी के लिए। तेजस एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसकी फर्स्ट फ्लाइट 4 जनवरी 2001 को हुई थी, यानी कि इसकी पहली सफल उड़ान 4 जनवरी 2001 को हुई थी और इसको इंट्रोडक्शन 17 जनवरी 2015 में हुआ था। तेजस के बारे में हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करेंगे अगले वीडियो में, और इसके साथ ही हम बात करेंगे एमका के बारे में। एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये चूँकि अभी डेवलपमेंट फेज में है, इसके डिजाइनिंग एंड प्रोटोटाइप पे काम चल रहा है। हम अगले वीडियो में SF-24 मारुत, तेजस और एमका के बारे में ब्रीफ में बात करेंगे। अब चूँकि कुछ लोगों को यह कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने कहा था कि SF-24 मारुत एक सुपरसोनिक है, लेकिन यह तो कभी मैक 1 की स्पीड को पार ही नहीं कर पाया, तो यह सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में आया कैसे? चूँकि अब इसका रीज़न यह है कि SF-24 मारुत को डिज़ाइन किया गया था सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट फाइटर जेट बनाने के लिए, लेकिन चूँकि सही इंजन नहीं मिल पाने के कारण यह कभी मैक 1 की स्पीड पे पार नहीं कर पाया। परंतु इसके जो फ्रेम्स थे वो कैपेबल थे मैक 1 सुपरसोनिक स्पीड, मैक 1 से पार यानी सुपरसोनिक